या जबरदस्त प्रदर्शनासाठी 100 रुपयांचे पारितोषिक आलंय. काय कमालीचं प्रदर्शन करून दाखवलंय आणि नक्कीच आरसी वॉरियर्सची आशा उमेद मात्र टिकून ठेवली. कुशल भोये ह्या खेळाडूने मात्र संपर्क करायचा आहे 100 रुपयांचं पारितोषिक स्वीकारण्यासाठी. आणि काय जबरदस्त मुकाबला आपण पाहिला. सँडी स्ट्रायकर बनाम आरसी वॉरियर्स ह्या दोन संघांमध्ये सँडी स्ट्रायकर अद्याप आहे, परंतु शेवटची मॅच जिंकेल की काय तो मात्र पुढे आपण पाहायचं आहे. त्यानंतर जर पाहिलं तर आरसी वॉरियर्सची पुढची मॅच कशा पद्धतीची असेल, कारण आरसी वॉरियर्सची उमेद अजूनही बरकरार आहे. तिसरी मॅच मात्र जिंकताना आपण पाहतोय. 7व्या मॅच मध्ये तिसरी मॅच जिंकले. तर आता मात्र मैदानाच्या आतमध्ये अजून एक मोठी मॅच, मॅन ऑफ दी मॅच आहे महेश चौधरी. 9 बॉल आणि 23 धावा, सुरेख बॅटिंग. मी विनंती करेन शरद गायकवाड सरांना की आपण आपल्या शुभ हस्ते हे मात्र टी शर्ट आणि ट्रॉफी वितरित करायची आहे. मंचावर आपण पाहतो या सन्माननीय शरद गायकवाड सर, संजय गायकवाड सरांचे मोठे बंधू. नमस्कार तमाम दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है. आइए देखते गए एक बार फिर कमाल का अंदाज. राइट यस एपीएल मधला सर्वात कमी वयाचा खेळाडू कुशल भोये. मी विनंती करेन शरद गायकवाड सरांना की आपण ह्या कुशल भोये खेळाडूचा गौरव करायचा आहे. 100 रुपये नक्कीच आलेत त्यांच्यासाठी. काय कमालीचं प्रदर्शन ह्या वेळेला पाहायचं आहे. दोन मोठ्या टीम आमने सामने असताना पहिलाच बॉल टाकलाय, निर्धाव येताना आपण पाहतोय. दुसरा बॉल आहे जितू सरांकडून 200 रुपयांचं पारितोषिक. संघ मालक स्वतः आरसी वॉरियर्स संघाचे कुशल भोये. आउट ऑफ द स्टंप, दशरथ गोलंदाजी मार्कवर. नमस्कार तमाम दर्शकों का एक बार फिर मात्र स्वागत है. और इसके साथ ही देखना पड़ेगा ये मैच भी बड़ा ही भारी. इस बीच विकेट के पीछे बेहतरीन फील्डिंग. इस बार एक ही रन मिल सकती है. इस प्रतियोगिता में देखा जाए हितेश भावने का बल्ला अभी तक चला नहीं है, सिंगल रन. इसके साथ ही पूरी अभी तक इस टूर्नामेंट में एक बात ये रही है कि 4 यानी कि चौथे दिन तक एक भी टीम कंफर्म क्वालिफाई नहीं है. ये बड़ा अजीबोगरीब पहली बार इस तरह की घटना. हम चौथे दिन के गेम को खेल रहेंगे और चौथे दिन के इस बीच क्या ये 4 रन है. देखना पड़ेगा. बॉल तो बाउंड्री की तरफ रवाना, बिल्कुल बैट कट के बल्ले के किनारे को टकरा करके ये चली गई है. ओह माय गॉड, 4 रनों के लिए गेंद बूढ़ी लाइन के बाहर निकलती हुई. 5 रन इसी के साथ कहा जा सकता है ना कि चौथा दिन चल रहा है, अभी भी एक भी टीम कंफर्म क्वालिफाई नहीं है. यानी कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है कि कोई टीम कंफर्म क्वालिफाई कर जाए. चांस है इस मुकाबले में जेडी फाइटर के पास. अगर वो इस मैच को जीतते तो कंफर्म क्वालिफाई होंगे, लेकिन अगर वो मैच हारते गए तो एक बार फिर लटकती हुई तलवार नजर आएगी और एक बार फिर इनके दिल भी जोरों से धड़केंगे. रनों की संख्या की बात करें इसके साथ ही 6 रन पर और किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं है. 1 ओवर की समाप्ति 6 रन बिना किसी नुकसान के साथ.
पीयूष लायंस 5 मुकाबलों में से 3 जीत गए, 2 हार गए। पीयूष लायंस के पास भी देखा जाए तो ये मुकाबला जीतने का चांस तो है, अगर वो जीतते हैं तो थोड़ी सी जो परिस्थितियां हैं और इनके लिए बेहतर साबित होगी, देखना पड़ेगा। इसी के साथ राइट आर्म ओवर द विकेट लेकर के ये बॉल उठाकर मारने की इस कोशिश में सही तरीके से बैट पर लगी नहीं, बहुत अच्छा थ्रो। अंकित नाइक का शॉट मिड विकेट के स्थान पर खड़े हैं। 1 रन, रनों की संख्या में बदलाव, 7 रनों पर स्कोर जा पहुंचा। ये 5 बल्कि चौथा दिन इस लीग का 2023 का काफी अनोखा रहा है। कहीं उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, कुछ कमाल के उलटफेर देखने को मिलेंगे और कुछ ऐसे टीमों को झटका लगा गए जो जीतते जीतते मुकाबले हारेंगे और कुछ टीम ऐसी रही है जो हारते हारते मैचेस को जीती है। ये चौथा दिन इस टूर्नामेंट का यादगार दिन बना गए और स्कोर बोर्ड इसके साथ ही 7 रन। समीर वर्ड जेडी फाइटर 5 में से केवल 1 मुकाबला हारने वाली ये टीम है और यहाँ पहली बार इनको आज के दिन में रुद्र 11 के विरुद्ध हारना पड़ा। हालांकि वो हार केवल 2 रन के अंतर से हो गई। 1 ओवर में 28 रनों की जरूरत होने के बावजूद जिस तरह से जेडी फाइटर्स टीम ने उस मुकाबले में अपना प्रदर्शन किया ना, उससे महसूस होता है कि जेडी फाइटर की टीम इस डेब्यू सीजन में कितनी परिपक्वता के साथ ग्राउंड पर गए। इस समय बहुत ही सुंदर तरीके से स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को खेला। प्रज्योत घोड़विंद ने फ्रॉम विक्रमगढ़ के लिए घरेलू क्रिकेट खेला गया। विक्रमगढ़ शहर से बिलोंग करते गए। रन संख्या की चर्चा करें, 10 रन, ओवर नंबर मात्र दूसरा चलता हुआ। आखिरी गेंद इस ओवर में समीर वर्ड दूर वाले छोर के साथ मैन फ्रॉम सातखोर गांव से बिलोंग करते गए बॉलिंग मार्ग पर गए। एक बार फिर से मात्र राहुल दस्ताम, इस बार ये पूरे 6 रन के लिए बॉडी लाइन के बाहर शानदार छक्का, प्रज्योत घोड़विंद के बैट से सिक्सर। ये शानदार सिक्सर प्रज्योत घोड़विंद के बैट से 16 रन। पीयूष लायंस टीम की रनों की संख्या अब मात्र जेडी फाइटर जो एक समय काफी स्ट्रॉन्ग टीम लग रही थी, काफी डेंजरस टीम लग रही थी, एक हार के बाद थोड़ी सी उनके लिए भी अब राह आसान लग नहीं रही और वो भी जानते हैं कि पहले सुपर 4 में प्रवेश करना पड़ेगा, उसके बाद आगे की सोचेंगे। लेकिन फिलहाल राहुल सुतार बेन फ्रॉम बोरांटी गांव से बिलोंग करते गए और स्ट्राइक पर अभी तक हम देख रहे हैं कि पीयूष लायन का ये स्टार बल्लेबाज, इनके बैट से रन नहीं बनेंगे। हितेश आउट हो गए, फिर से रन नहीं बनेंगे। दूर जाती बॉल, छेड़छाड़ करने की कोशिश की, पूरे प्रतियोगिता में बैट से स्ट्रगल करते रहेंगे वो खिलाड़ी हितेश पामने। मेन फ्रॉम बिल्कुल देखा जाए धोड़ीपाड़ा गुरजे के लिए घरेलू क्रिकेट खेल लेते गए, लेकिन यहाँ ये साल भूलना चाहेंगे और इस साल को वो याद करना नहीं चाहेंगे क्योंकि ना उनकी बैट से रन बनेंगे और ना ही कुछ बेहतर बल्ले से प्रदर्शन रहा है। हितेश पामने बैक टू द पेवेलियन, स्कोर बोर्ड इसके साथ ही 16 रन पर। नेक्स्ट बल्लेबाज के तौर पर मिस्टर राहुल संबर क्रीज में मुस्कुराकर पहुंचते हुए और वो जानते हैं कि ये मुकाबला जीतना कितना जरूरी है। जेडी फाइटर्स एंड जेडी फाइटर्स, देखना पड़ेगा जेडी फाइटर्स क्या करेगी। सारे दर्शकों की निगाहें और बाकी टीम की निगाहें इस नतीजे पर लगी है कि जेडी फाइटर्स क्या करेगी। अगर ये मुकाबला जेडी फाइटर हारती है तो सारे टीम को बराबर का चांस मिलेगा, यानी 5 जीत किसी की भी नहीं होगी और सुपर 4 में अभी कोई टीम कंफर्म नहीं होगी। लेकिन उन
उन टीम को जवाब देना है तो जेडी फाइटर को ये मैच जीत करके क्वालिफाई होना पड़ेगा। ओ कमाल का शॉट, ड्रेसिंग रूम से सेट होकर पहुंचे क्रीज में। पहली बार देखा जाए तो राहुल सांबर ने पहले बॉल पर इस प्रतियोगिता में चौका लगाया है और पहली बॉल बल्ले के बीचों बीच लगी गए। ओहो, क्या ये एक बड़े इशारे की तरफ संकेत है। जिस तरह से पहली बॉल बैट पर लगी, बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई राहुल सांबर के, क्या ये एक बड़े पारी का इशारा है। रन संख्या की बात करें तो इसके साथ ही 20 रन पर अच्छी शुरुआत मिली है। राहुल सुल्तान के पहली बॉल को राहुल सांबर ने स्क्वायर बाउंड्री लाइन के बाहर निकाल लिया 4 रनों के लिए। दमदार शुरुआत कही जा सकती है। एटम ओवर द विकेट, धीमी बॉल बैकफुट पर जाकर के खूबसूरती के साथ थर्ड मैन की दिशा में कट किया, 1 रन ले गए। इस मुकाबले में अच्छे लगेंगे। दूसरी बॉल खेली बल्ले के ठीक बीच में लेकर के इस 1 रन के साथ ही रनों की संख्या की बात करें तो 21 रन पर जा पहुंचा गए। दूसरी तरफ प्रचुत घुड़विंदे शानदार बल्लेबाजी, 14 रन पर नॉट आउट है। शुरुआत में ही आक्रामक बल्लेबाजी, वाइड बॉल 1 रन दूर निकल गई है और इसके साथ ही कहा जा सकता है कि 1 रन की मदद से 22 रन पर स्कोर बोर्ड 22 रन पर अब मात्र जा पहुंचा गए जेडी फाइटर्स की टीम। इस मुकाबले में फील्डिंग करते हुए रेटम फॉर द विकेट लेकर के यॉर्क लाइन की गेंद 1 कदम आगे निकालकर ड्राइव लगाने की कोशिश की। बहुत अच्छी फील्डिंग अपने फॉलो थ्रू में। रन संख्या की बात करें तो 22 रन पर ही कायम है। इस दिन का आखिरी मुकाबला पीयूष लायंस बनाम जेडी फाइटर के विरुद्ध चलता हुआ कड़ा संघर्षपूर्ण मैच। रेटम विकेट एक बार फिर से प्राप्त, घुड़विंदे ने खूबसूरती के साथ खेल लिया गया बैकफुट पर जाकर के बिल्कुल थर्ड हैंड की दिशा में जिसको कहा जाना चाहिए। दूसरा रन, 2 रन के साथ ही कुल रनों की संख्या की बात करें तो मात्र 24 रन पर जा पहुंचा। रन संख्या 24 पर गए। एक बॉल इस तीसरे ओवर में क्राउड बड़ा ही चिंतित दिखाई देता हुआ। वो जानते हैं कि मैच का नतीजा क्या होगा, खास करके ओवर द विकेट का। बहुत ही शानदार स्ट्रोक, स्टेट ड्राइव बाउंड्री लाइन पर बहुत अच्छी फील्डिंग, 1 ही रन मिलेगी। 3 ओवरों के खेल के समाप्ति के साथ ही रन संख्या के 25, ये टोटली रन संख्या देखने को मिलती हुई पीयूष लायंस टीम की। 4 ओवर्स का खेल बाकी है। 4 ओवरों में और अधिक रन्स कितने बनेंगे। एक तरफ अंकित नाइक इस बात को जानते गए, समझते गए, सुपर 4 में प्रवेश करने के लिए 5वां मैच जीतना जरूरी है। 4 मैच जीते जरूर गए लेकिन कंफर्म नहीं कहा जा सकता। ओवर द विकेट, अगली बॉल, ओ इस बार ये फील्डर से दूर और दूसरे रन के लिए जी नहीं, ऊंचा लंबा थ्रो और इसका नतीजा देखने को मिलेगा दूसरे रन में। तेजस मेरे थ्रो ठीक से कर नहीं सके, नतीजा दूसरे में तब्दील हो गया और रनों की संख्या इसके साथ ही पहुंचती हुई 27 रन पर है बरकरार। और इसके साथ ही धीरे धीरे एक बड़े टोटल की तरफ टीम रवाना होती देखने को मिल रही है और वो पीयूष लायंस। इस टीम के ऑनरों की बात करें, चंद्रकांत रावते सर, उसके साथ चंद्रकांत भेसरा सर, और तीसरी टीम ऑनर की बात करें तो मात्र अशोक भोई मेजर। तीनों टीम ऑनर्स कुल मिला करके पीयूष लायंस की उनके टीम के साथ जुड़े हुए हैं। और ये फुल टॉस, थोड़ी दिशाहीन बॉल, इस बार बहुत दूर के फील्डर, कोई भी मौका नहीं, गेंद बॉडी लाइन के बाहर गोली के रफ्तार से निकलती हुई 4 रनों के लिए
प्रज्योत गोडविंदे का एक और जबरदस्त स्ट्रोक ऑन साइड में गेंद को पुल कर देगा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। 31 रन रनों की संख्या। सूरज डोले एंड प्रकाश प्रशांत जाधव ये गए टीम ऑनर्स। कुल मिला करके फील्डिंग वाली टीम जेडी फाइटर्स के। इसी के साथ देखना है ये पटकी हुई बॉल हालांकि हवा में चला गए और ये कहानी एक जबरदस्त पार्टनरशिप को तोड़ने की और दोनों ने मिलकर के इस जबरदस्त कैच का आप निश्चित रूप से आनंद उठा सकते हैं। वाह संदीप माळगावे यांच्याकडून मात्र आपल्या अख्या एपीएल मधले सर्वात युवा प्लेयर सबसे यंग प्लेयर 200 रुपयांचं पारितोषिक कुशल भोये यांच्यासाठी आलंय। मी विनंती करेन गायकवाड सरांना की आपण हे 200 रुपयांचं पारितोषिक आपल्या शुभ हस्ते वितरित करायचं आहे। शरद गायकवाड सरांच्या शुभ हस्ते। यस चौथे ओव्हर आणि 3 बॉल। प्रमोद नए बल्लेबाज के तौर पर क्रीज में प्रवेश करते हुए और पीयूष लायंस टीम की रन संख्या 31 पर गए। 31 रनों की संख्या इस मुकाबले की देखने को मिलती हुई। क्या कमाल का क्रिकेट, क्या कमाल का अद्भुत नजारा और क्या कमाल का अद्भुत अंदाज इस ईपीएल सीजन 5 का रहा है। 2023 का ये प्रतियोगिता और बैट का किनारा लगा इस बार विकेट के पीछे चली गई, बॉल को रोकने में सफल रहे। 1 रन जब तक कि वापस गेंद फील्ड कर लिया जाता। स्कोर इसके साथ 32 पर चौथा ओवर चल रहा है और 4 गेंदों का सामना किया जा चुका है। एक तरफ 5 रन बनाकर राहुल सांबर नॉट आउट है, दूसरी तरफ प्रमोद धांगड़ा 1 रन बना करके नॉट आउट है। टीम ये पीयूष लायंस की क्रीज पर गए जो बल्लेबाजी करते हुए, जबकि दशरथ बामने बॉलिंग करते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर खड़े गए। इसी के साथ देखना पड़ेगा अगली गेंद लेकर के ये तेज बॉल हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश की, गेंद बल्ले के बीच में तो लगी लेकिन कारपेट के सहारे लॉन्ग ऑन बॉडी लाइन पर जाती हुई। 1 रन राहुल सांबर के बैट से रनों की संख्या में परिवर्तन। 33 रन अभी तक बहुत ही सदी हुई बॉलिंग कहनी पड़ेगी जेडी फाइटर्स के गेंदबाजों की। 5वां ओवर गए। स्कोर बोर्ड की चर्चा करें तो 33 रन पर चौथा ओवर गए और इसके साथ ये अच्छी बॉल विकेट कीपर के दस्तानों में निकल गई। ओवर की समाप्ति की घोषणा। 3 ओवरों का खेल यहां से बाकी है। 33 रन के स्कोर बोर्ड पर पीयूष लायंस बनाम जेडी फाइटर्स। देखना पड़ेगा। इसी के साथ समीर वर्ड बॉलिंग करने के लिए अपने बॉलिंग क्रीज पर 33 रनों की संख्या। देखना है, जानना है क्या होगा। मिस्टर राहुल सांबर 6 रन पर नॉट आउट है। पहली बॉल पर चौका लगा था। सिर्फ 3 बॉल का सामना किया गया। समीर वर्ड राइट अप ओवर द विकेट। फ्लिक अच्छा शॉट है लेकिन 1 ही रन हो सकता है। कोशिश कर रहे हैं राहुल सांबर बड़े स्ट्रोक्स लगाने की। 90 तुले सटीक बॉलिंग हो रही है। बिल्कुल देखा जाए तो
जेडी फाइटर्स टीम के गेंदबाजों के द्वारा 34 रन पर ये स्कोरबोर्ड। 5वें ओवर की पहली बॉल के लिए मिस्टर प्रमोद धांगड़ा। उम्मीदें काफी है लेकिन अभी तक उम्मीदों के परे उनका खेल रहा नहीं है। मैन फ्रॉम अंबेघर बालापुर टीम के लिए घरेलू क्रिकेट खेला है। बालापुर दातिलपाड़ा। इसी के साथ स्ट्राइक पर फुल टॉस। इस समय बहुत बढ़िया खेला है। स्ट्रोक 1 रन हो गए। फील्डिंग बिल्कुल देखी गई जबरदस्त। 1 ही रन स्कोर इस 1 रन की मदद से कुल मिलाकर 35 रन पर पहुंचता हुआ। ऐसा लगता है ना कि संतुलित बॉलिंग और बहुत ही नियंत्रित बॉलिंग जीटी फाइटर्स टीम के इस मुकाबले में रही है। पीयूष लायंस टीम को उतने ज्यादा रन बनाने का चांसेस गेंदबाजों ने दिया नहीं, ये बात तो बिल्कुल गए। रन संख्या 35 पर 5वां ओवर। एक बार फिर मात्रा अगली गेंद। इस बार ये ऊंचा खेला है। राहुल सांबर के बैट से चला है बॉल बॉडी लाइन के बाहर। 6 रन शानदार सिक्सर। ऑन साइड में बॉल चला। रन संख्या इसके साथ ही पहुंचती हुई 41। 41 रनों पर इस मैच में शुरुआत से ही लग रहा था। पहली बॉल जब राहुल सांबर ने खेली ना तो ऐसा लगा कि ग्राउंड पर वो एकदम पक्के इरादों के साथ सेट होकर मानो ड्रेसिंग रूम से लौटे गए। जिस तरह से बैट चल रही है, पहली बॉल बल्ले के बीच में बाउंड्री गई थी, ये देखिए यहाँ पर 1 ही रन। ऑन साइड में बेहतर फील्डिंग। स्कोर इसके साथ ही 42 रन पर जा पहुंचा। 5वां ओवर पारी का 2 गेंदों का खेल बचा है। प्रमोद स्ट्राइकर एंड पर। प्रमोद धांगड़ा। अभी तक इनके बैट से उतने रन्स बने नहीं हैं। एक बार फिर बॉलर की दिशा में बहुत बढ़िया। ओ क्या बात है, ये है दिलेर खिलाड़ी। एफर्ट देखिए, प्रयास देखिए, मानो किसी इंटरनेशनल ग्राउंड पर ये फुल और लेंथ की टाइप लगाई हो। क्या बात है। राहुल सुतार मैन फ्रॉम बोरांडे। कमाल का एफर्ट, कमाल का प्रयास। यही अदा इस एपीएल को और ज्यादा खास बना देती है। क्या इंजर्ड हुएंगे? अगर इंजर्ड हुएंगे तो और फील्डर को आना चाहिए। लागला असेल तर मात्र फिल्डर चेंज करायचा आहे। तिथपर्यंत फिल्डर चेंज करा कारण उशीर होईल। थोडा वेळ बाहेर ठेवायचा आहे एखादी ओव्हर आणि त्यानंतर पुन्हा पण घ्या त्या प्लेयरला। वाह क्या बात है। इतने घायल होने के बावजूद खेलने की मंशा देखकर अच्छा लगता है। यही अदा इन क्रिकेटरों को और बेहतर बना देती है। और इसी के साथ ये पैरों में लेकिन जिस तरह से बचाव किया, बहुत बढ़िया तरीके से राहुल सांबर ने बचाया और 1 रन ले गए। इस मैच में वो राहुल सांबर दिखाई दे रहे हैं जिसके लिए उनको जाना जाता है। कई मैचों के बाद इस मुकाबले में एक भी गलत स्ट्रोक्स नहीं खेला। सारी गेंदों को 90 तुले अंदाज में खेल रहे। अच्छी बैटिंग रही है। रन संख्या इसके साथ ही 44 रन पर। बहुत बेहतरीन गेंद थी समीर वर्ड की, प्रॉपर जबरदस्त यॉर्कर। लेकिन उस गेंद को जिस तरह से राहुल सांबर ने झेला ना, वो कमाल का। और अंकित नाइक, मिस्टर अंकित नाइक बॉलिंग करने के लिए बॉलिंग मार्ग पर। इस टीम के कप्तान जीडी फाइटर्स टीम के राहुल सांबर स्ट्राइकर एंड पर। 6वां ओवर। स्कोरबोर्ड 44 रन। विकेटों की बात करें 2 विकेटों का नुकसान इस पिच दूर वाले छोर के साथ। ओ गलत, बैट के ऊपरी भाग पर। ओ
अचानक से हेलीकॉप्टर मारने चले गए, क्या ऑन साइड में मारा जा सकता था, विचार जरूर करेंगे। बहुत अच्छे टच में खेल रहे थे, जबरदस्त बैटिंग नजर आ रही थी, शानदार रन बन रहे थे बल्ले से, लेकिन यहाँ पर बैट के निचले भाग पर लगी, आउट होकर लौटना पड़ा। निराश होंगे, जिस तरह से खेल रहे थे, जिस तरह की बल्ले पर गेंद उनके चढ़ रही थी, शानदार लग रहे थे, आउट होकर लौट गए नए बल्लेबाज के तौर पर चेतन भूसारा फ्रॉम वांगनपाड़ा। बड़ा शिकार अंकित नाइक के हाथ लगा, क्योंकि राहुल सांबर आउट करके चलता कर दिया गया। देखना पड़ेगा चेतन भूसारा स्कोरबोर्ड की संख्या 44 रनों की, छठा ओवर इस पारी का चलता हुआ, कितना टोटल होगा 7 ओवरों के इस खेल में। पीयूष लायंस जानते गए, इंपॉर्टेंट मैच, इंपॉर्टेंट मुकाबला, उठाने की कोशिश, 1 रन जरूर मिलेगा चेतन को। इस 1 रन के साथ कुल रनों की संख्या की चर्चा करें, स्कोरेज के साथ ही 45 रन। खुश होगी टीम जेडी फाइटर के अपने गेंदबाजों से, जिस तरह से गेंदबाजों ने स्कोर्स को रोका गया, जिस तरह के विकेट्स उनको मिलेंगे, जिस तरह से वो खेल को आगे चला रहे गए। निश्चित रूप से थोड़ी बहुत कप्तान भी रिलैक्स होंगे कि चलो कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन पीयूष लायंस को अगर अपनी रफ्तार बढ़ानी है तो बड़े स्कोर्स की जरूरत होगी। और यहाँ पर देखना है, जी नहीं, एक और विकेट, प्रमोद को जाना पड़ेगा वापस। एक के बाद एक विकेट चारे गए, रन संख्या इसी के साथ पहुंचती हुई 45 रन। प्रमोद के रूप में एक और झटका लगा। चेतन के ऊपर निगाहें होंगी, चेतन के ऊपर नजरें होंगी पीयूष लायंस की, कि वो अपनी टीम को थोड़ा बेहतर लेकर जा सकते हैं, टीम को अच्छी दिशा में लेकर जा सकते हैं। जेडी फाइटर्स 45 रन, 45, छठा ओवर 3 बॉल खेली गए। संदेश बाबर नेक्स्ट बल्लेबाज के तौर पर, मेन फ्रॉम डोलहरी उम्बरपाड़ा के लिए घरेलू क्रिकेट खेला है। प्रॉपर गांव की बात करें तो डोलहरी से बिलोंग करते हैं, डोलहरी ग्रुप ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं। स्ट्राइक उनके पास, एक दबाव जरूर होगा इस खिलाड़ी पर भी। कोई रन नहीं है, इसी के साथ स्कोर जो है 45 रन पर। आखिरी 2 गेंद इस ओवर में बाकी है। कमाल का ओवर अंकित नाइक का, रेड नंबर ओवर द विकेट। इस समय टाइमिंग उतना खास तो नहीं है, 1 रन मिलेगी जरूर। और जैसे कि थोड़े इंजर्ड हो गए, उसके बाद 2 रन मिल गए हैं, तालमेल ठीक ठाक, 2 रन इसी के साथ पूरे। पीयूष लायंस टीम की रनों की संख्या की बात करें 47 पर पहुंचती हुई, और ये आखिरी बॉल इस ओवर में, यानी एक ओवर बाकी है, तो इसलिए कहा जा सकता है कि चलो ठीक ठाक, राइट अप ओवर द विकेट। शानदार गेंदबाजी, जबरदस्त बॉलिंग। अब देखना पड़ेगा, 1 ओवर बाकी है, कमाल की बॉलिंग देखने को मिलती हुई। 47 रन पर अंतिम ओवर, क्या पीयूष लायंस के लिए बेहतर साबित होगा? 47 रन, ये है रनों की संख्या। देखना है क्या होगा अंतिम ओवर के। अभी तक कार्य देखा जाए तो जेडी फाइटर्स का बहुत ही जबरदस्त रहा है। शानदार तालमेल वाली बॉलिंग, फील्डिंग में लगातार अच्छे बदलाव, लेकिन कहते हैं ना कि 1 ओवर खेल की दिशा को बदल देता गया, 1 ओवर खेल की कहानी को पलट देता गया, और 1 ओवर खेल की रफ्तार को। ये रन हो सकते थे, ओ बिल्कुल, ये
हो क्या घटा गए। 2 रन इसी के साथ पूरे। थोड़ी मिस फील्डिंग हो गई, दोनों खिलाड़ी एक छोर पर लग रहे थे, लेकिन उसके साथ ही सुरक्षित, कोई नुकसान नहीं। रनों की बात करें 49 5 बॉल बाकी है। स्ट्राइकर एंड पर चेतन, अच्छा ड्राइव, शानदार स्ट्रोक, 1 नहीं 2 रन ले जाएंगे। रनिंग बिटवीन द विकेट्स, तारीफ करनी होगी संदेश बाबर की। भले ही 2 रन मिले लेकिन रन जोड़ रहेंगे, और ये कभी कभी ना इक्का दुक्का रन सामने वाली टीम के लिए परेशानियों का सवाल बना देता है, क्योंकि इस तरीके के रनों से ना विपक्षी टीम की संतुलन में बदलाव देखने को मिलता है। स्कोर बोर्ड इसके साथ एक 51 रन पर 4 बॉल बाकी है। चेतन स्ट्राइकर एंड पर सामना करने के लिए राउंड द विकेट। विकेट मिल गई, विकेट मिल गई। उम्मीदें चेतन से लग रही थी कि एक आधा बड़ा स्ट्रोक्स खेलकर पीयूष लायंस को बेहतर दिशा में लेकर जाए, लेकिन ऐसा नहीं। और जेडी फाइटर्स क्या आज खेल के चौथे दिन में 5वां मुकाबला जीतकर बिल्कुल क्वालिफाई राउंड में प्रवेश होगा। एक बार चांस गवाया है, दूसरी बार क्या गलती नहीं करेगी, क्योंकि एक मैच पहले रुद्र 11 टीम के विरुद्ध हार का सामना करना पड़ा नजदीकी मुकाबले में, लेकिन उस हार के बावजूद इस टीम ने इस मुकाबले में बेहतर बॉलिंग किया गया, और आदेश कनोजा बहुत ही शानदार बॉलिंग करते हुए राउंड द विकेट। ऑन साइड में राहुल ने खेला, 1 रन दूसरे के लिए बहुत दूर है। ओ थ्रू देखिए, कमाल का, ओ हो, क्या कमाल का थ्रू है, सीधा स्टंप पर। पीयूष लायंस की किस्मत इतने खराब है कि जहां 2 रन मिल सकते थे उस बॉल पर 1 ही रन मिला। कमाल का थ्रू, सीधा स्टंप पर जा टकराया, और इसी के साथ मात्र आउट होकर वापस जाते हुए रन संख्या 52 पर गए। सिर्फ बची गई 2 गेंद, और आखिरी उम्मीद तक मयूर अब मात्र बल्लेबाजी करने के लिए नेक्स्ट बल्लेबाज के रूप में। आदेश कनोजा का शानदार ओवर, कोई भी बड़ा स्ट्रोक इस ओवर में लगा नहीं, केवल राहुल सांबर ने एक छक्का और एक देखा जाए तो प्रजोत खोडविंदे के बैट से सिक्सर, बाकी कोई भी बल्लेबाज, खासकर देखा जाए ना तो हितेश बामने इस प्रतियोगिता में ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। पीयूष लायंस बहुत उम्मीदें थी उनसे, लेकिन देखा जाए तो ना तो उनके बैट से ज्यादा रन्स बने और ना ही बहुत कुछ प्रभावित किया। कितने रन, ओ तेजस से बॉल छूटा है, क्या 2 रन महंगे साबित होंगे। 2 रन मिल गए, और अभी भी 1 बॉल बाकी है। स्कोर की बात करें तो 54 पर फाइटिंग स्कोर होगा। स्कोर बोर्ड पर देखा गया है कि शाम के समय में ये रन चेज करना आसान नहीं होता, लेकिन यहाँ पर आखिरी बॉल पर जहाँ 1-2 रन आने चाहिए थे वो बिल्कुल नहीं मिले, और अब मात्र देखना पड़ेगा। और इसी के साथ ये 54 रन पीयूष लायंस ने बना लिए, और 55 रनों का लक्ष्य होगा। एक बार फिर मात्र चांस है जेडी फाइटर्स टीम को मैच जीतने के साथ सुपर 4 में प्रवेश करने का, लेकिन क्या पीयूष लायंस की बॉलिंग एक बार फिर जेडी फाइटर के बैटिंग को करेगी अनसेट। आइए देखते हैं हल्के से ब्रेक के बाद। धन्यवाद शरद गायकवाड सर, आपला अमूल्य वेळ ह्या स्पर्धेला दिल्याबद्दल संजय गायकवाड सरांचे मोठे बंधू या ठिकाणी ह्या स्पर्धेला भेट देण्यासाठी
फिर मात्र अंतिम पारी में अंतिम इनिंग में करते हैं सबको स्वागत। और इसके साथ ही ये 55 रनों का लक्ष्य है, लेकिन कहना पड़ेगा, कहने को 55 रन गए, लेकिन जैसा इस ग्राउंड का अभी तक का विश्लेषण रहा है ना कि इस ग्राउंड में पलटवार अक्सर देखा गया है। कल भी एक मैच इतने रनों का पीयूष लायंस ने बचाया था, ठीक इतने ही रन्स बचाकर इसी टाइम में वो मैच जीता था। आज पीयूष लायंस क्या कल की कहानी को दोहरा पाएगी या इस मुकाबले को जीत जेडी फाइटर्स की टीम करेगी क्वालिफाई? प्रमुख जोड़ी और नितेश नडगे मैन फ्रॉम सातकोर से बिलोंग करते हैं और दूसरी तरफ ओपनर के तौर पर दशरथ बामने मैन फ्रॉम थोड़ीपाड़ा कुर्जी से बिलोंग करते हैं। ये जोड़ी क्या इस समय एक आउटस्टैंडिंग प्रदर्शन करके, शानदार बैटिंग करके, जबरदस्त क्रिकेट खेलकर अपनी टीम को सुपर 4 में लेकर जाएगी? ये सवाल सभी दर्शकों के मन में। टूर्नामेंट्स की क्या पहली टीम बनेगी जो सुपर 4 कंफर्मली क्वालिफाई करने वाली, या ऐसा नहीं होगा? आइए देखते हैं। गुड लक। राहुल सांबर राइट अप ओवर द विकेट, उठाकर मारने चले गए, बैट के बीचों बीच कनेक्शन नहीं है, एक ही रन मिलेगी ऑन साइड पे। बढ़िया फील्डिंग, सिंगल। इसके साथ ही पूरा दशरथ कमाल के लगे हैं जिस तरह के साथ उनका बल्ला चला है और इस प्रतियोगिता में रन उनके बैट से बनेंगे ना, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी मिस्टर दशरथ की हमें काफी देखने को मिली है। दर्शक अभी भी इन आशाओं के साथ, इस उम्मीद के साथ कि ये मैच भी रोमांचकारी हो जाए, और खेल प्रेमियों को तो अक्सर एक अच्छा, मजेदार और इंटरेस्टिंग मैच ही पसंद आता है। टीम चाहे कोई भी जीते, ये खेल प्रेमी अक्सर कहते ना कि उनको एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलना चाहिए, संघर्ष दिखाई देना जरूरी है। पटकी हुई बॉल, बाउंसर किया वाइट है। इस बीच राहुल सांबर टेस्ट करना चाहते थे दशरथ को कि इस बाउंसर पर आप कुछ करिए, लेकिन बॉल वाइट हो गई। स्कोर इसके साथ ही 2 रन पर पटकी हुई गेंद करने की रणनीति कामयाब नहीं रही। वापस चले बॉलर मिस्टर राहुल सांबर बोलिंग मार्क पर राइट अप ओवर द विकेट। ओ ये तो हो गया है कमाल का कैच। हो ये मिस्टर राहुल सांबर कर सकते हैं। इतना तेज ड्राइव, इतना सटीक अपने फॉलो थ्रो में कैच, बहुत बड़ा झटका है ये पीयूष लायन की टीम कल भी वो पहली ही ओवर में विकेट और तीसरी ही इस ओवर की बॉल केवल दूसरी बॉल पर विकेट चला गया है और ये रोमांच की पहली सीढ़ी है। आने वाले अंदाज में देखना है राहुल सुतार नेक्स्ट बल्लेबाज प्रॉपर ही देखा जाए तो इनका गांव है बिल्कुल बोरांडे से बिलोंग करते हैं। एक नया चेहरा उभरता हुआ खिलाड़ी और राहुल सांबर यांनी जर विकेट हॅट्रिक घेतली तर 1000 रुपयांचं पारितोषिक मिस्टर सन्माननीय अतुल पडवले साहेबांकडून हे मात्र पारितोषिक आहे हॅट्रिक विकेट साठी 1000 रुपयांचं। या राईट अप ओव्हर द विकेट
और रक्षात्मक रूप से खेला, हलचलें मचनी शुरू हो गई है और ग्राउंड पर जिस तरह का माहौल बन रहा है ना, आप जरूर ग्राउंड से मत हटिए, ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि ये मैच रोमांचकारी होगा। पहले ओवर में विकेट, 3 रन, लक्ष्य मिला है 55 रनों का और मिस्टर राहुल समर रैटम ओवर द विकेट के साथ अगली बॉल लेकर के धीमी बॉल गति में अच्छा परिवर्तन किया, उठाकर मारने की इस कोशिश में बॉल मिस हो गई है फील्डर से, हितेश से 1 रन मिल गई। रनों की संख्या की चर्चा करें, 4 रन पर पहला ओवर चल रहा है 1 विकेट के नुकसान के साथ और ओवर की अब तक 1 बॉल बाकी है और बहुत ही दिलचस्प मोड पर नजर आ रहा है ये मुकाबला, कांटे की टक्कर, कश्मकश के दिलचस्प नजारे। ओ ये मिस हुआ लेकिन ये क्या घटा है, फील्डिंग बेमिसाल, रन आउट का मौका छिटका और हम जिस बात की चर्चा ही कर रहे थे कि ये मुकाबला दिलों पर जरूर छाने वाला है, क्योंकि इस मैच का नतीजा चाहे जेडी फाइटर के साथ हो चाहे पीयूष लायंस के साथ हो, लेकिन मैच एक अच्छा देखने को मिल सकता है। क्या बात है, पहली ओवर 4 रन, 1 विकेट, जेडी फाइटर 55 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए। अतुल पडवले साहेबांकडून षटकार हॅट्रिकसाठी देखील 1000 रुपये लावले गेले होते। यास दादा तुमचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। मी विनंती करेन आपण मुख्य मंचावर येऊन या मैचचा आनंद लुटायचा है। धन्यवाद। वो एक बार फिर रुक करते गए इस मैच का रट्टाम ओवर द विकेट लेकर आउट ऑफ द स्टंप, नो बॉल हुई है। ये इस समय 1 रन मिल गई है और स्कोर फ्री हिट के साथ अगली गेंद खेलनी पड़ेगी 5 रन पर। क्या बात है, बिल्कुल ही नजारे देखिए कितने बहुमूल्य है और इरादे देखना है कौन से टीम के कितने जोरदार है, क्योंकि कहते हैं ना क्रिकेट में केवल जोरों की चर्चा होती है। फ्री हिट पिच कर गए, नितेश तड़ गए, स्टेप आउट किया, फ्रंट फुट पर निकल कर खेलने की इस कोशिश में गेंद बल्ले को छकाती निकल गई। विकेट कीपर भरत ठाकरे के दस्तानों में कोई रन नहीं, स्कोर के 5 रन पर। रैटम ओवर द विकेट के साथ संदेश बाबर अगली बॉल फुल टॉप पर लिया, आड़ी बैट के साथ खूबसूरती से खेल लिया। प्रज्योत घोड़बिंदे बिल्कुल बॉडी लाइन पर बहुत तेजी के साथ गेंद को फीड करते हुए 1 रन जोड़ा। हर बॉल के साथ मुकाबले की रोमांचकारी क्षणों की क्षमता बढ़ती जा रही है। स्कोरबोर्ड 6 रन पर 55 रनों का लक्ष्य है, 6 रन दूसरा ओवर। इस ओवर की बॉल खेली गई केवल 2 और इसी के साथ संदेश बाबर दूर वाली चोट से रैटम ओवर द विकेट। बोल्ड विकेट मिल गई टीम के बहुमूल्य और बहुत ही बहुमूल्य बल्लेबाज जेडी फाइटर के मिस्टर राहुल सुतार। ओहो, बहुत ही बड़ा झटका। ओ मिस्टर अंकित नाइक जेडी फाइटर की जान कहे जाते हैं और जेडी फाइटर्स टीम के तरकश का एक महान तीर कहा जाता है। क्या अपने बल्लेबाजी से सुपर 4 का टिकट हाथ में लेकर जाएंगे या बॉलर्स इनको ग्राउंड पर जमने नहीं देंगे? आइए देखते हैं। याची देगी, याची डोला, आगे क्या होगा? 6 रन और 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही शानदार भारी भरकम आदिवासी प्रीमियर लीग 2023 के नजारे, आखिरी मुकाबला इस चौथे दिन के खेल का। रैटम ओवर द विकेट के साथ कमाल की बॉल, उछाल देखिए
बाउंस मिला, उछली, विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई, कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं है। एक 4 बॉल इस ओवर की खेली जा चुकी है। संदेश बाबर रैटम उभरते विकेट के साथ अगली गेंद वो फुल किया है, कमाल का शॉट, 6 रनों के लिए बॉल बॉडी लाइन के बाहर। बॉल थी, नोटिस स्ट्राइक पर चले गए हैं। बिल्कुल अंकित नाइक नॉट आउट रहेंगे इस 1 रन की मदद से। रन संख्या 13 रन पर जा पहुंची। आखिरी वो जी नहीं, ओवर कंप्लीट हो गया। बिल्कुल ओवर की समाप्ति। ओहो 2 ओवर्स और 13 रन। ये है कुल रनों की संख्या। अच्छी बॉलिंग संदेश की भी रही, भले एक सिक्सर चला गया लेकिन इकोनॉमी बहुत ही शानदार कहा जा सकता है। अंकित नाइक स्ट्राइकर एंड पर आ गए हैं। राहुल साबर ने सोचा है कि हमें बॉलिंग करनी है, बेस्ट वर्सेस बेस्ट के नजारे देखने को मिलेंगे। एक गांव देवी सेवतेल के लिए घरेलू क्रिकेट खेलता गया। तो दूसरा देखा जाए तो धोड़ीपाड़ा कुर्जी के लिए घरेलू क्रिकेट खेलता गए। फिलहाल देखना पड़ेगा अंकित नाइक स्टार बल्लेबाज के तौर पर उनको देखा जाता है। जानती है पीयूष लायंस की टीम इस दिल और धड़कन को अगर रोक लिया तो जेडी फाइटर्स के आने वाले बल्लेबाजों पर प्रेशर होगा जरूर। बहुत ही भारी मुकाबला, सभी दर्शकों की निगाहें मैच में लगी हुई है और बिल्कुल कोई भी प्रेक्षक देखा जाए तो ग्राउंड से हटना नहीं चाहता। ओवर द विकेट, धीमी बॉल, स्वीप मारने की कोशिश, डाउन द लेग, वाइड गई, 1 रन मिली, स्कोर पहुंचा 14 रन, 1 विकेट की 2 विकेटों के नुकसान के साथ 14 रन। ऑन साइड में भी आप फील्डरों की बात करें तो डीप स्क्वायर लेग पर, सीमा रेखा पर मिड विकेट और मिड ऑन, और ये है ऑन साइड में 3 बूंदी लाइन पर फील्डर, ये है फील्डिंग डिसाइड। इसी के साथ ओवर द विकेट, धीमी बॉल पड़ने के बाद बाहर निकली। अंकित नाइक ने देखा, जांचा, परखा, बैट को गेंद के लाइन से अलग करते जाने दिया। विकेट कीपर के लिए रन संख्या 14 रन पर गए। इस ओवर में 1 बॉल खेली गई। रैटम ओवर द विकेट, अगली गेंद धीमी, क्या हुआ गई इस बार? नो बॉल, फ्री हिट होगी अगली बॉल और इसके साथ ही अंकित नाइक होंगे स्ट्राइकर एंड पर। जेडी फाइटर्स सवाल या निशानों में है। सुपर 4 का टिकट क्या इनके हाथों से छीन लेगी टीम पीयूष लायंस या ऐसा करने नहीं देगी जेडी फाइटर्स? राइट ओवर द विकेट, फ्री हिट है, फ्री हिट वाला बॉल है और 6 रन, 6 रन, 6 रन और 6 रन, फ्री हिट पर छक्का, प्रॉपरली कनेक्शन। रनों की संख्या में परिवर्तन, 21 21 रन, तीसरा ओवर चल रहा है। पीयूष लायंस कोशिश कर रही है कि विकेट निकाला जाए। इसी के साथ रैटम ओवर द विकेट के साथ ही ये अगली बॉल फुल टॉच और सीधे उड़ा करके कर दिया बॉडी लाइन के बाहर। 6 रन, एक और कड़ा प्रहार। हम चर्चा ही कर रहे थे कि ये जेडी फाइटर्स की दिल और धड़कन है और अगर पीयूष लायंस को मुकाबला जीतना है और हैट्रिक लगाएंगे तो 1000 रुपए का बख्शीश है सरकार हैट्रिक के लिए। और क्या ये लगाने बाउंड्री के पार चला है? सरकार 1000 रुपए का इनाम होगा, नाम इनकी मात्रा। ओ माय गॉड, षटकार हो गया। 33 रन,
अतुल पडवले साहेबांकडून 1000 रुपये हॅट्रिक आले षटकारांची. यस, ओ हो 33 रन 4 बॉल. अचानक से गेम पलटा है. अंकित नाइक खतरनाक दिखाई देते हुए, रक्षात्मक रूप से कोई रन नहीं. तीसरा ओवर पारी का 33 रन 55 रनों का लक्ष्य है. 22 रन यहां से चाहिए. तीसरा के ओवर चल रहा है और एक बॉल का खेल इस समय बचा हुआ है. अंकित नाइक स्ट्राइकर इन पर जेडी फाइटर्स के कप्तान और दूर से खेला. इस बीच देखना पड़ेगा अच्छी फील्डिंग, कोई रन नहीं होंगे और इसी के साथ और रोक तो लिया, लेकिन आगे देखना है क्या होगा, क्योंकि यहां से देखा जाए 24 बॉल 22 रन चाहिए जेडी फाइटर्स टीम को ये मुकाबला जीतने के लिए. फ्री किक पर सिक्सर, उसके बाद लगातार 2 सिक्सर्स. जेडी फाइटर्स ऐसा लगता है कि लगभग सुपर 4 के तरफ जा रही है, लेकिन अभी तक बहुत सारे चमत्कार देखे गए. बैटिंग से क्या इस बार बॉलिंग से होगा, क्योंकि इससे पहले सभी जो चमत्कार हुए वो बैटिंग से हुए. कई मैचेस ऐसा लगा कि कोई और टीम जीतेगी, लेकिन किसी और टीम ने जीता. ये जरूर हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं माना जा सकता. खासकर एक मैच पहले सैंडी स्ट्राइकर 1000 रुपये आले. धन्यवाद. कंटिन्यू आहे दादांकडून, अतुल पडवले दादांकडून, साहेबांकडून पुनश्च एकदा षटकार हॅट्रिक, विकेट हॅट्रिक 1000 रुपयांचं पारितोषिक कंपल्सरी आहे. पायचागे पुढचा चेंडू ह्या वेळेला प्रॉपरली कनेक्शन होणार नाही. एकच धाव येईल की काय, पाहायचा एक धाव नक्कीच. और देखना पड़ेगा रन संख्या की बात करें 35 रन्स. धीरे धीरे अब जेडी फाइटर्स की टीम उन आशाओं के साथ, उन उम्मीदों के साथ, अगर ये जीतने गए तो पहली टीम सुपर 4 में कंफर्मली प्रवेश करने वाली होगी. इस समय बिल्कुल बहुत ही बढ़िया खेला है, जबरदस्त कनेक्शन है. बॉडी लाइन की ठीक नजदीक बॉल पहुंचती हुई रोक लिया. पीयूष लायंस ये छठा मैच खेल रही है. 3 मैच जीते गए, यानी कि कहीं ना कहीं अभी तक इनके लिए उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है जितना सोच सकते हैं, क्योंकि ये हालांकि आगे का सफर बहुत कठिन होगा, लेकिन ये जीत कहीं ना कहीं ये हार अगर होती है तो पीयूष लायंस के आगे का सफर थोड़ा मुश्किल तो होगा, लेकिन अभी भी वो टूर्नामेंट में बने रहेंगे, यानी कि दूर जाने का सवाल नहीं है. लेकिन दूसरी तरफ जेडी फाइटर्स अपने डेब्यू सीजन में बिल्कुल गुजरात टाइटन की तरह स्वीप करने की कोशिश. डाउन द लेग अंपायर का मानना 1 रन कहा जा सकता है. अंकित नाइक, जिसकी हम शुरू में चर्चा किया था कि जेडी फाइटर्स की दिल और धड़कन है, और ये दिल और धड़कन अगर सस्ते में आउट नहीं किया तो फिर पीयूष लायंस के लिए मुश्किलें होगी, और वही हुआ है इस मैच में. रन संख्या इसके साथ ही 39 रन पर. शॉर्ट पिच बॉल क्या बैट पर लगी गए, अपील हुआ, लेकिन क्या बैट पर लगा या नहीं लगा ये सवाल अभी भी चलता हुआ. शायद मानना है कि ये लेग पाई है और बॉल जो है वो बैट पर नहीं लगा. इसी के साथ ओवर की समाप्ति. रनों की संख्या 40 पर, यानी 15 रनों की आवश्यकता और ओवर्स बची हैं कम से कम 3. 18 बॉल 15 रनों की जरूरत. यस, देखना पड़ेगा क्या होगा कहानी, क्या होगा आगे का सफर. और जेडी फाइटर्स जिस तरह से गुजरात टाइटंस ने दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टॉप लीग में बिल्कुल पहले ही डेब्यू सीजन में ट्रॉफी जीती, और
चैंपियन बने। इस बार देखना है क्या विकेट होगी। जी नहीं, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन चले गए और अब यहां से जीडी फाइटर्स को केवल 11 कदमों की दूरी है। पहली टीम बनेगी सुपर 4 में प्रवेश करने वाली। एक मैच हारी जरूर, लेकिन दूसरे मुकाबले में उसकी कोई गुंजाइश उन्होंने रखी नहीं। एक और प्रहार नीतीश नडगे के बैट से लगा छक्का। अब तो ये केवल औपचारिकता बची है और जीडी फाइटर्स की टीम इस डेब्यू सीजन में बिल्कुल क्वालिफाई करने वाली है, ऐसा लग रहा है। फाइनल तक जाएगी या नहीं, लेकिन सबसे पहले जो एक पड़ाव होता है ना सुपर 4 में जाने का, वो कम से कम इस टीम ने मानो पूरा कर लिया है। और यहां से अंतर अब 1 रन का है और जीडी फाइटर्स की टीम ने पहला पड़ाव जिसको कहा जाता है वो लगभग पूरा कर लिया है। फाइनल तक जाएंगे या नहीं ये अगला सवाल होगा, लेकिन सबसे बड़ा विषय है कि डेब्यू सीजन में क्वालिफाई तो हो गए पक्के। मिस इट, विनिंग रन शायद इससे होगा या नहीं। कैच हो गई, इंतजार करना पड़ेगा। 1 रन के लिए किसी और बल्लेबाज को आना पड़ेगा। शानदार बैटिंग मिस्टर नीतीश नडगे, मैन फ्रॉम सातपुर। जीडी फाइटर्स के लिए जबरदस्त बल्लेबाजी। पीयूष लायंस इस हार से थोड़ी विचलित हो सकती है, लेकिन अभी भी सुपर 4 जाने के इनके रास्ते बिल्कुल क्लियर हैं। यानी आगे अगर पीयूष लायंस ने बाकी के मैचों को जीता तो वो खेल सकते हैं सुपर 4 की तरफ। अब तक 5 में से 2 हार और 3 जीत है, ये तीसरी हार हो सकती है। और इसी के साथ आखिरकार तेजस मेरे के विनिंग रन के साथ ही क्वालिफाई की गई है।